हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4th सेमेस्टर, वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं बाय डीएलएड रेनू मैथ्स क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणनफल विधि से 11664 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए नंबर है 11664। तो देखिए आखिरी में लास्ट में 4 है, यानी कि इवन नंबर है, ये 2 से कट हो जाएगा। जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से कट हो जाते हैं। तो देखिए 2 से, तो ये 5 2 2 5 10, 5 हो गया, ये 1 आएगा तो 16 8 टाइम्स 3 2। फिर 2 से करेंगे 2 9 1 6 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 4 5 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 7 2 9। अब देखिए ये ऑड नंबर हो गया, तो ये ऑड ही नंबर से कटेगा। तो 3 से कट करके देखेंगे तो 3 2 6 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 4 12, और ये 3 आ गया। फिर 3 से किए तो 81 आ गया। फिर 3 से किए 27 आ गया। फिर 3 से किया 9 आ गया। फिर 3 से किया 3 आ गया। और जब तक का 1 ना आ जाए तब तक का हम इसका फैक्टर निकालते रहते हैं। यही हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। हम वर्गमूल निकालना है तो इसको पेयर में 2 नंबर लेंगे पेयर में। तो देखिए ये सारे पेयर में हो गए, तो यही जो आया पेयर से ये 2 ये 2 ये 3 ये 3 ये 3, और इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। तो 11664 का वर्गमूल क्या होगा? 108 108 होगा। भाग विधि से 1849 तथा 11449 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने गुणनफल विधि से ज्ञात किया था, अब हम इसे भाग विधि से कैसे निकालते हैं। जब भी हमें अगर भाग विधि से निकालना होता है तो नंबर लिखते हैं और फिर पीछे से पेयर में बनाते हैं, 2 2 के पेयर में। तो देखिए 49 एक पेयर में हो गया, 18 एक पेयर में हो गया। और पहला जो डिवाइड करते हैं तो ऐसे नंबर होना चाहिए जो मतलब वर्ग की फॉर्म में हो, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में। अगर 2 है होगा तो 2 भी यहाँ लिखा जाएगा, अगर 2 यहाँ लिखा जाएगा। अगर 3 से करेंगे तो 3 भी यहाँ लिखा जाएगा, 4 भी। अब देखिए 2 का अगर हम स्क्वायर जानते हैं तो 4 होता है, और 3 का स्क्वायर जानते हैं तो वो 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो देखिए हमको 18 लाना है, और देखिए 4 का स्क्वायर होगा 16। तो मतलब 4 यहाँ पे भी लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 16 आ गया। अब 16 में 8 में से 6 जाएगा 2। अब जो यहाँ पे जिससे हमने डिवाइड किया है, मतलब वही नंबर को बाद में फिर से उसी नंबर से जोड़ेंगे। देखिए 4 4 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 4 8 हो गया। अब ये 2 यहाँ पे आ गया। अब ये जब नंबर आएगा नीचे तो पेयर में ही आएगा। तो ये देखिए 49 एक साथ नीचे उतरेगा, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जिस नंबर से गुणा करते हैं उसी नंबर को, जो नंबर से गुणा करते हैं उसी नंबर को यहाँ हम हमेशा लिखते भी हैं। तो देखिए अगर हम 8 है ये, तो अगर हमको लाना है क्या 249, अगर हम 1 टाइम से अगर गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, मतलब 1 यहाँ लिखेंगे और 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए 81 आ गया, और हमको क्या लाना है 249। अगर 8 इंटू 82 इंटू, मतलब यहाँ 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई, 4 लिखा तो यहाँ 164 आ गया। तब भी नहीं, देखिए 249 से आएगा नहीं। फिर 83, मतलब 3 से यहाँ लिखेंगे भी और 3 से इंटू भी करेंगे। अब हम 3 से करके देख लेते हैं। तो देखिए 3 यहाँ पे भी लिखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। अब देखिए 249 लाना था, 249 आ गए, तो इसको कितनी बार ले जाएंगे 3 टाइम्स। अगर यहाँ पे नंबर और बढ़ते चले, मतलब और होंगे, तो यही फिर 3 को प्लस करेंगे और फिर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको लिखेंगे भी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यही हमारा 1849 का वर्गमूल क्या आ गया 43। वर्गमूल 43 को अगर 43 से गुणा करेंगे करने पर 1849 आएगा। अच्छा चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है 11449 का वर्गमूल निकालना है। इसको भी हमें भाग विधि से ही निकालना है। तो देखिए हमने पहले कहा था इसको पेयर में बना लीजिए, तो ये देखिए पेयर में बन गए। अब 1 सिंगल बचा है, तो अब ऐसा इंटू करिए
मतलब ऐसा डिवाइड जिस नंबर से करेंगे उस नंबर को यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी। तो देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 2 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 इंटू 3 9। तो देखिए अब देखिए 4 तो ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स ही ले जाएंगे, तो 1 1 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। जिस नंबर से मतलब इसको डिवाइड किया है वो नंबर इसको लिखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ नंबर पूरे कट गए। अब 14 आ गया, अब 14 को उतार लेंगे। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 बचा था, अगर 1 से इंटू करते 1 तब भी 21, मतलब 14 हमारा कम पड़ता, तो हम एक 0 लगा के ये 49 फिर से उतार, दूसरा मतलब पूरा पेयर नीचे उतार लेंगे। अब 49 पूरा आ गया तो यहाँ जब 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी लगाएंगे, तो देखिए 20 हो गया, हमारा 20 हो गया। अब 20 में ऐसा किस नंबर से वही नंबर भी रखें और किस नंबर से गुणा करें। देखिए 6 टाइम करेंगे 6 से तो 36 आ जाएगा, ये 12। तो देखिए 1449 आएगा नहीं, तब फिर हम 7 टाइम्स ले जाएंगे। एक बार 7 टाइम्स ले जाएंगे तो 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14। तो देखिए वही नंबर आ रहा, तो इसको हम कितने टाइम ले जाएंगे 7 टाइम, तो यही हमारा कट जाएगा। तो अंडर रूट 11449 का 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 107। अगर ये नंबर और होते तो हम इसको और आगे तक करते जाते, फिर 7 का प्लस करते, फिर उसी नंबर को लेके मल्टीप्लाई करते, आगे बढ़ता चला जाता। तो यही आ गया वर्गमूल 107। 107 को 107 से गुणा करने पर हमारा क्या आ जाएगा 11449 प्राप्त होगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 6 टाइम 9 लिख लीजिए। तो देखिए 6 टाइम 9 लिख लिया, हमको पूर्ण वर्ग संख्या भी ज्ञात करनी है, क्या होगी। तो देखिए अब 6 टाइम 9 लिख के इसका पेयर बना लिया। अब इसको भाग विधि से करिए, तो देखिए यहाँ पे 99 लाना है हमें, तो इसीलिए हम यहाँ पे 9 यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो 81 आ गया, फिर 9 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18। अब यहाँ पे आ जाएगा 81। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18। अब ऐसा नंबर रखें यहाँ पे भी वही आए और मल्टीप्लाई भी उसी से करें। देखिए 18 छोटा है, फिर 99 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 89 को यहाँ 9 भी रखा और 9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 9 9 जा 81 और 9 8 जा होता है 72। 72 में अगर 8, अब देखिए 9 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 9 जा 81, 1 आ गया, और 9 8 जा क्या होगा 72। 72 में 8 प्लस करेंगे 80 हो जाएगा। अब 9 1 जा 9, 9 में 8 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा, तो यही आ जाएगा 1701। तो देखिए 1701, इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8, 9 और 8 में से 7 जाएगा 1। अब देखिए जिससे हमने डिवाइड किए उसी नंबर को फिर प्लस कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 9 9 18 और फिर ये कैरी लग जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब फिर हम 9 को यहाँ रखेंगे और 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 9 यहाँ रखा, 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 आ गया। अब 9 8 जा 72, फिर 80 हो गया, 0 आ गया। अब फिर 9 9 जा 81 और 81 में 8 प्लस करेंगे तो 89 आ जाएगा। फिर 8 कैरी, 9 1 जा 9 और 9 और 8 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1998। तो हमसे पूछा गया है वह 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जितना हमारा शेष फल में आया है उसी नंबर को इससे माइनस कर देंगे, तो जो नंबर आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, यही आंसर हो जाएगा। अब हम घनमूल निकाल लेते हैं। 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक हमने वर्गमूल निकाला, अब हम घनमूल निकालते हैं। घनमूल में देखिए जैसे फैक्टर करते वैसे ही कर लेंगे। 8000 है, देखिए इवन नंबर है, 2 से हो जाएगी। 4000 है, फिर 2 से करेंगे 2000 है, फिर 2 से करेंगे 1000, फिर 2 से करेंगे 500 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 250 आ जाएगा। देखिए 250 आ गया, फिर 2 से किया 125, क्योंकि 2 1 जा 2,
टू टू जा 4 और 1 आएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए ये ऑड नंबर हो गया और लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये 25 to 5 आ जाएगी। जब तक का 1 ना आ जाए तब तक हम इसका फैक्टर करते रहेंगे। तो देखिए 8000 में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए घनमूल है तो 3 का पेयर बनेगा, घनमूल में 3 का पेयर बनता है। अब यही आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, यही आ जाएगा हमारा 8000 का घनमूल क्या होगा 20, यही हमारा आंसर आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए जब ऐसा आए तो पहले सबसे पहले फैक्टर ही निकाल लीजिए। तो देखिए इसको हम करेंगे तो 2 से करेंगे तो 9, ये 4 5 आ जाएगा। देखिए फिर ऑड नंबर आ गया तो 3 से कट करेंगे अगर कट हो रहा है तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 1 बचेगा 15, मतलब 5 टाइम्स चला जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, अब दोनों नंबर है फिर 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा। फिर 3 से करेंगे यहाँ 35 आ जाएगा। देखिए 35 5 के टेबल में आता है 7 10, 7 यहाँ आ जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो जब तक का 1 ना आ जाए तब तक का यहाँ करते रहेंगे। अब देखिए 1890 का अगर फैक्टर देखें तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए किसका पेयर बन रहा है, 3 का ही पेयर बन रहा है। जिस नंबर का पेयर ना, जिन जिन नंबरों का पेयर ना हो उन्हीं को गुणा कर लीजिए और उन्हीं से ही गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो जिनका पेयर ना बने वही नंबर हो जाएगा। तो देखिए 2 3 5 7 ऐसी अभाज्य गुणनखंड है जिनका जोड़ा नहीं है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 बराबर 210। अतः यदि 210 से गुणा कर दे तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 से में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन 2021 में आया था। तो देखिए 6075 का फैक्टर कर लीजिए तो ये ऑड नंबर है, ये 2 से तो कट नहीं होगा तो 3 से ही ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2025। फिर 3 से ले जाएंगे तो 675 आ जाएगा। फिर 3 से ले जाएंगे 225। अगर जैसे आप ऐसे नहीं कर सकते तो इसको अलग हम डिवाइड भी कर सकते हैं। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 75 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा और 25 5 से कटता है। फिर 5 से ले जाएंगे यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 5 से ले जाएंगे यहाँ 1। जब तक का 1 ना आए तब तक का हम फैक्टर करते रहेंगे। तो ये देखिए 6075 को अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए सबका पेयर बना लीजिए। तो 5 का भी पेयर कंप्लीट है, 3 का भी, ये 3 का भी कंप्लीट, सिर्फ ये 3 बचा है। तो 3 ऐसी अभाज्य गुणनखंड है जिसका जोड़ा नहीं है। तो 3 का गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। यही आंसर आ जाएगा हमारा। 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 2021 में आया था। तो देखिए इसको कर लीजिए अंडर रूट, यहाँ 3 15.625। देखिए अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 3 नंबर है तो 3 नंबर बाद है तो देखिए 3 0 यहाँ नीचे बढ़ जाएंगे। अब देखिए 15.625 का हम फैक्टर निकाल लेते। देखिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट हो जाएगा। तो देखिए इसको करेंगे 5 से तो 3125। फिर 5 से करेंगे तो 625। फिर 5 से करेंगे 125। फिर 5 से करेंगे 25। फिर 5 से करेंगे 5 फिर 1। जब तक का 1 ना आ जाए तब तक हम फैक्टर करेंगे। तो यही आ जाएगा हमारा अंडर रूट, यहाँ 3 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में देखिए 1000 को आप क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। तो देखिए घनमूल निकालने तो 3 3 का पेयर बनेगा। तो देखिए यही 5 ये आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा और ये 10 यहाँ आ जाएगा। तो 5 5 25 अपॉन 10। तो देखिए 10 है नीचे तो एक नंबर बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो यही आंसर आ जाएगा 2.5। यही हमारा आंसर आ जाएगा। 3 और 3/8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे घनमूल हमने निकाला तो पहले इसको देखिए अपॉन में कर लीजिए, मतलब अंश और हर में कर लीजिए। तो 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 24 आ जाएगा और यहाँ जो नंबर होता है उसको प्लस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 27/8। तो अब देखो 27 है तो 27 का फैक्टर निकाल लीजिए। तो ये 3 से जाएगा, 3 9 जो 27,
फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। और देखिए नीचे 8 है, इसको 2 से ले जाइए क्योंकि इवन नंबर है 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 2, 1 आ जाएगा। तो यही आ जाएगा अंडर रूट यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू, अब घनमूल निकाल ले तो 3 का पेयर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3/2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 243 की पावर 3/5 को सरल कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 2021 में आया था। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले फैक्टर निकाल लीजिए। अब देखिए 243 का फैक्टर निकालेंगे, ये ऑड नंबर है तो 2 से कट ही नहीं होगा। देखिए 3 से करेंगे तो 81 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो यही देखिए 1 2 3 4 5, तो यानी कि ये आ गया 3 की पावर 5। और देखो जो पावर दी है वो इंटू में हो जाएगी, इंटू 3/5। तो देखिए इंटू में ऊपर नीचे 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको इंटू करेंगे तो 27 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। 0.00008 का घनमूल है। तो देखिए ऐसे जब घनमूल दें पॉइंट में तो सबसे पहले देखिए अंडर रूट यहाँ 3 और नंबर लिख लिया, अब पॉइंट हटा दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर बाद है तो 6 0 नीचे आ जाएंगे। फिर देखिए अब जब 8 के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है तो ये आ जाएगा 8 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए इतने मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। और घनमूल में हमें पता है 3 का पेयर बनता है, तो ये आ जाएगा 2/10 इंटू 10, ये आ जाएगा 2/100। देखिए 2 0 है यहाँ पे तो 2 नंबर पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो यही आ जाएगा 0.02, यही हमारा आंसर आ जाएगा। संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमको क्या सिर्फ निकालना है, अंकों की संख्या। जब भी वर्गमूल का ऐसा क्वेश्चन दे तो आप सबसे पहले पेयर में बना लीजिए। तो देखिए ये 41 पेयर में बन जाएगी, 46 है ना, 1 बचेगा तो मतलब देखिए 1 2 3, तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। अगर घनमूल दे तो 3 का पेयर बना लीजिए। अब देखिए ये 1 अकेले तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ये देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, अकेले 1 बचे तो 3, अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। और दूसरा क्वेश्चन है संख्या 1809025 के वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या है। ये भी हमारा क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। अब देखिए इसको भी पीछे से पेयर बना लीजिए, 1 2 3, 1 अकेले बचा तो इसको 4, तो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी 4। 0.00001 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। जैसे अभी किया है क्वेश्चन वैसे आएगा। देखिए 1 का चाहे जितने नंबर से मल्टीप्लाई करिए 1 ही आए। 1 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करिए 1 ही आएगा। तो देखिए यही √3 अब 1/, देखिए यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 6 नंबर बाद है तो 6 0 आ जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखिए घनमूल निकालना है, 3 का पेयर बना लीजिए, 3 का पेयर हो जाएगा, यही आ जाएगा 1/10 इंटू 10। तो देखिए 2 0 है, 2 नंबर पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो यही आ जाएगा 0.01, यही हमारा आंसर आ जाएगा। परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप बताइए। तो देखिए जब भी ऐसा दे ऊपर भी माइनस है, माइनस 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 कट जाएगा। अब देखिए 32/100 बचा। देखिए 32 ऐसे नंबर है वो इवन नंबर है, 2 से ही कट जाएगा, और 100 भी 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0 आ जाएगा। फिर 2 से देखिए फिर भी इवन नंबर है, कट जाएगा 2 से, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 बचेगा, 2 5 जा 10, यही आंसर आ जाएगा 8/25, यही आंसर हो जाएगा। यही सरलतम रूप है -32/-100 का। धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। ये 2021 में आ चुका है। देखिए √400 प्लस
√0.04 प्लस √0.000004। अभी देखिए हमने इस तरह के नंबर निकाल चुके, 8 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, तो देखिए अंडर रूट लगा है। देखिए 400 का अगर फैक्टर आप करेंगे तो 2 टाइम्स पहले करेंगे तो फिर 200 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5। तो देखिए ये हमारे क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए अंडर रूट लगा है और वर्गमूल में है तो 2 का पेयर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस नंबर में देखिए पॉइंट हटाएंगे, 2 नंबर बाद है पॉइंट, तो 2 0 नीचे आ जाएंगे, प्लस अब ये देखिए 6 नंबर बाद है तो 6 0 नीचे आ जाएंगे। अब देखिए ये पेयर से आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5। तो फिर अंडर रूट देखिए 4 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, प्लस अब 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू, देखो नंबर किसी नंबर जैसे के आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो यही आ जाएगा 2 इंटू 2, और अपॉन में 6 0 है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब 2 का पेयर बना लीजिए। देखिए इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब देखिए ये आ जाएगा बाहर 2 अपॉन 10, ये प्लस फिर 2, अब देखिए 1 2 3 आगे नीचे 1000। अब ये 20 प्लस 1 0 है तो 1 नंबर पहले पॉइंट लगा दिए 0.2, 3 0 है तो 3 नंबर पहले पॉइंट लगा दिए 0.002। अब देखिए अब पॉइंट में हमेशा गलती हो जाती है प्लस करने में, तो देखिए 20, अब देखो 0.2 प्लस करना था तो यही 0.2 आ गया, 0.002 प्लस करना था 0.002। अब इसको प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20.202, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 3125 का घातीय संकेतन है, तो देखिए घातीय मतलब घात के रूप में करिए, तो देखिए 3125 का फैक्टर निकाल लेंगे, और लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा, यहाँ आ जाएगा 625, फिर 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 1। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यही आ जाएगा आंसर 3 की पावर 5। -5/9 का घन, मतलब जब वो घन निकालना है तो इसको क्यूब कर दीजिए, तो -5/9 का क्यूब किया तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। देखिए ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बचेगा तो ये माइनस आ जाएगा। अब 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 125, 9 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 729 हो जाएगा, 729, यही हमारा आंसर आ जाएगा। √3 125 इंटू 343 का मान क्या होगा, तो देखिए क्यूब में है तो पहले 125 का फैक्टर कर लीजिए, तो 125 का 5 25, फिर 5 5 1 3 टाइम्स हो गया। अब 343 7 का क्यूब होता है, तो देखिए तभी 7 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 49, फिर 7 7 7। तो देखिए हमको इसका यहाँ पे क्यूब लिखा है तो हमको पेयर मेरा 3 3 में बनेगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 7 बराबर 35। सरल कीजिए 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 डिवाइड 6 की पावर 5। देखिए डिवाइड में नीचे आ गया। अब देखिए कोई भी नंबर अगर डिवाइड में नीचे है, अगर ऊपर लाएंगे तो माइनस में होगा तो प्लस में, और प्लस में होगा तो माइनस में, यही 6 की पावर 5 माइनस 6 की पावर -5 हो जाएगा। देखिए 6 6 6 बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी तो यही 4 + 2 -5, तो यही देखिए 6 आ जाएगा, 6 में 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 6 की पावर 1 है तो 6 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 6 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। देखिए बेस सेम है दोनों का, पावर जुड़ जाएगी तो 3 की पावर 7 + 8, तो यही आ जाएगा 3 की पावर 15। 3 की पावर 1/5 अपॉन 3 की पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया अगर जब अपॉन में होगा, अगर ऊपर जाएगा, अगर पावर प्लस में है तो माइनस में, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, तो देखिए पावर प्लस में है तो यही माइनस में हो जाएगी 7 की पावर -1/3। अब देखिए बेस सेम है, पावर को जोड़ दीजिए तो 1/5, अब यहाँ माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा तो 1/3। अब देखिए 5 और 3 में एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा, यही 3 इधर आ जाएगा, 3 - 5। देखिए 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन 5 के आगे साइन माइनस का है तो 5 नंबर बड़ा है, तो यही आ जाएगा हमारा 7 की पावर -2/15, यही हमारा आंसर आ जाएगा।
परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल होगा। तो देखिए भागफल कर मतलब कि भाग करना है, तो देखिए भाग किया, अगर भाग से इनटू में करते हैं तो जो अपॉन में होता है वो ऊपर आ जाता है, जो मतलब जो हर में होता है वो अंश में आ जाता है, और अंश में हर में आ जाता है, तो यही आ जाएगा 15/8। तो देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यही आंसर आ जाएगा -3/2 आंसर आ जाएगा।